हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अतः नौवाध्याय। उधर वृंदा के स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल लगा करके नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर के प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह सपना देखते ही वृंदा बहुत ही चिंता में आ गई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिल रहा था। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस को देखा। उन्हें देखने वह राक्षस भयभीत हो गई और एकदम वहां से भागने लग गई। आगे जाकर के उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर के मुनि ने अपने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुने, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है, जिसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर के मुनि मुनि ने आकाश की ओर देखा और उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि के को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाते ही वह दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वह दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति की मृत्यु के मृतक शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करते हुए पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों को विजय कर लिया हो, वह शिव के हाथ कैसे मर गया? आप हमें कृपा कर बताइए। अतएव किस प्रकार मेरे पति को फिर जीवित किया कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, शिवजी के हाथ से मारे हुए को जीवित कर पाना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर के खड़ा हो गया। वृंदा के साथ प्रेम विलाप करता हुआ आलिंगन वृद्धा हो गया। वृंदा को अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पातिव्रत्य धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ। निश्चय ही वह कपटी मुनि तुम ही थे और तुमने अपनी माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करके ले जाएंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुमने इस समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ को सिद्ध करने के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, तथापि मन ही मन वह अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप धारण हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप धारण करके मुझी को प्राप्त करोगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और वृंदा के भस्म भस्म स्मरण करके उसी चिता के भस्म पर लेटने लग गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगे। इसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे और मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिवजी के पर अपने बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर के शुंभ और निशुंभ ने युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से ही तुम मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा के पातिव्रत्य धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज से शिवजी को प्रदान किया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना एवं ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर का सर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता की भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर उनसे कहा कि हे महादेव, जलंधर तो मारा गया, आपने हम लोगों को महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो गया है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं। अतएव कृपा करके
करके इसके लिए कुछ यत्न कीजिए। तब शिवजी बोले कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। जिसके भक्तगण आनंद तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसे ऐसे ऐसी मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवताओं ने प्रकट होकर के 3 बीज देते हुए कहा कि इन 3 बीज को जहां पर विष्णु है वहां बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने 3 बीज ले जाकर के वृंदा की चिता में विष्णु जहां लौट रहे थे जाकर के वहां बो दिया। उन 3 बीज से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ, तमोगुण गौरी से तुलसी का और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर के दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है तथा आंवला और तुलसी को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितने ही पाप क्यों ना कर ले, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं, वह पाप मुक्त होकर के सीधा भगवान के वैकुंठ जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करते हैं, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है और साक्षात भगवान विष्णु के रूप स्वरूप समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करते हैं, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्मा स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। जो कोई श्रद्धा भाव से कथा को पढ़ता या सुनता है, वह अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति 9वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण।